हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर की एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को लेक्चर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक को करा रहा था, लेकिन एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, जिससे पूरा टॉपिक जल्दी से ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को अब आज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, तो आज का हमारा यह पहला वीडियो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप का, जिसमें मैंने 15 शॉर्ट क्वेश्चन लिया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह गेहूं के दाने में वसा प्रतिशत। जो गेहूं का दाना होता है उसमें कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो गेहूं के दाने में 1.2% तक वसा पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निपिंग क्या है? निपिंग पूछता है, निपिंग क्या है? तो निपिंग क्या है? तो आप लोग देखते होंगे, जब आपके गांव में, आपके घर में जब चना बोया जाता है, तो उसके ऊपर का जो होता है छोटा सा भाग, जो कली टाइप निकलता है, उसको क्या करते हैं, सब लोग तोड़ लेते हैं। उससे साग ही बनता है, उसको खाते भी हैं बहुत से लोग। तो वही जो होता है, उसी को तोड़ने की प्रक्रिया को ही निपिंग कहा जाता है। चलिए देखते हैं। यह चने के पौधे की ऊपरी शीर्ष कलिका को तोड़ने की क्रिया है। तो यह क्या है? चने के पौधे की ऊपरी शीर्ष कलिका को तोड़ने की एक क्रिया है। फसल के 30 से 40 दिन के हो जाने के बाद यह क्रिया किया जाता है। फसल जब 30 से 40 दिन का हो जाता है, तब यह क्रिया किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि जो पौधा होता है उसमें से और ज्यादा तन निकलने लगते हैं, जिससे क्या होता है, उत्पादन में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो यह निपिंग है। निपिंग क्या? यदि पूछ जाए निपिंग क्या, तो कहेंगे कि चने के पौधे की ऊपरी सिर कलिका को तोड़ने की क्रिया को निपिंग कहा जाता है। फसल के बुआई के 30 से 40 दिन के बाद यह क्रिया की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। रबी फसल से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग रबी क्रॉप पढ़ रहे हैं, रबी फसल ही पढ़ रहे हैं, तो यही पूछ देगा रबी फसल से आप क्या समझते हैं। तो आप रबी फसल से क्या समझते हैं? तो रबी फसल क्या है? रबी फसल एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है, और रबी की फसल अप्रैल मई में काटी जाती है, तो उसी को रबी फसल कहते हैं। रबी फसल एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और अप्रैल मई के महीने में काटी जाती है, तो उसी को रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, बरसीम, सरसों, मटर आदि, ये सब क्या है? सर रबी की फसल है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन था हम लोगों का कि जो गेहूं होता है उसमें कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो गेहूं में 1 से 2% वसा पाई जाती है। निपिंग क्या होता है? चने के पौधे के ऊपरी से कलिका को तोड़ने की क्रिया को निपिंग कहते हैं। रबी फसल से क्या समझते हैं? तो ऐसी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है, उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, जो, बरसीम, सरसों, मटर आदि। आगे चलते हैं। ट्रिटिकल क्या है? ट्रिटिकल क्या है? तो ट्रिटिकल एक गेहूं की क्या है दोस्तों? प्रजाति है, या धान्य फसल इसे कह सकते हैं। तो ट्रिटिकल क्या है? तो ट्रिटिकल विश्व की प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल है। ट्रिटिकल जो विश्व की प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल, मानव के द्वारा निर्मित की गई सर्वप्रथम धान्य फसल कौन सा है? ट्रिटिकल है। ठीक है, आगे चलते हैं। तोरिया एवं सरसों का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो तोरिया का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रासिका कंपेस्टरिस, ब्रासिका कंपेस्टरिस, और सरसों का होता है ब्रासिका जेंसिया, ब्रासिका जेंसिया। ठीक है, तो यह दोनों को हो गया बोटेनिकल नेम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कैसे करते हैं? जो दलहनी फसल हो गई, जैसे मान लीजिए हमारी दाल हो गई, मटर हो गया, चना हो गया, तो इसमें क्या किया जाता है कि राइजोबियम कल्चर से उपचारित किया जाता है। तो क्या प्रोसेस होता है राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने का, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाता है? सबसे पहले 200 ग्राम राइजोबियम का पैकेट लिया जाता है, उसमें 500 ग्राम गुड़ और 100 ml पानी को उबालकर राइजोबियम पैकेट 500 ग्राम गुड़ को मिलाकर छाया में सुखा लेते हैं। क्या बोल रहा है कि जैसे 200 ग्राम राइजोबियम का पैकेट लेंगे, उसमें 500 ग्राम गुड़ और 1000 ml पानी को उबालकर राइजोबियम पैकेट जो दोस्तों है 200 ग्राम का, उसमें 500 ग्राम गुड़ को मिलाकर छाया में सुखा लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है? राइजोबियम कल्चर किया जाता है दलहनी फसलों में। ठीक है, आगे चलते हैं। गेहूं में क्रांतिक अवस्था, गेहूं में क्रांतिक अवस्था या गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या, या CRI अवस्था पूछता है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा CRI का फुल फॉर्म। मैं इससे पहले बताया हूं, लेकिन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गेहूं में क्रांतिक अवस्था, तो इसमें जो पहली सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है गेहूं में, एकदम सबसे मुख्य क्रांतिक अवस्था वो मानी जाती है पहली सिंचाई, 21 DAS पर जो होती है। तो 21 DAS पर इस समय क्या होता है? शिखर जड़ निकलते हैं। शिखर जड़ निकलते समय लगभग
बुआई के 21 दिन बाद पहली सिंचाई की जाती है। दूसरी सिंचाई पौधों में कल्ले निकलते समय 40 से 45 डीएस पर, और तीसरी सिंचाई 60 से 65 डीएस पर पौधे में गांठ बनते समय की जाती है। ठीक है, तो ये गेहूं में थी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। आगे चलते हैं, देखते हैं पेड़ी। पेड़ी क्या होता है? पेड़ी को अंग्रेजी में बोलते हैं रैटून। रैटून क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई फसल है, ठीक है, उसको क्या करेंगे आप, जमीन जैसे गन्ने से समझिए, गन्ना होता है, गन्ने को क्या करते हैं, उसकी जड़ नीचे होती है और उसका जो तना होता है वो ऊपर होता है, तो ऊपर से तने को काट लेंगे, नीचे की जो जड़ है उसको जमीन में छोड़ देंगे, फिर क्या होगा, उसी जड़ से एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है पेड़ी। तो देखते हैं पेड़ी क्या होता है। तो यह एक कृषि पद्धति है। पेड़ी क्या है? एक कृषि पद्धति है जिसमें जमीन के ऊपर के अधिकांश हिस्से को काटकर एक बीज पत्री फसल की कटाई की जाती है। जिसमें क्या बोल रहा है, यह एक कृषि पद्धति है जिसमें जमीन के ऊपर से अधिकांश हिस्से को काटकर एक बीज पत्री फसल की कटाई की जाती है, लेकिन जड़ों और बढ़ते अंकुर के शीर्षों को बरकरार रखा जाता है ताकि पौधे को ठीक होने और अगले सीजन में एक नई फसल पैदा करने की अनुमति मिल सके। तो आप लोगों ने गांव में गन्ने की पेड़ी तो जरूर ही देखा होगा। ठीक है, तो पेड़ी समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यह आपका गन्ने का पेड़ है, ठीक है, यह गन्ना आपका ऊपर निकला हुआ है, ये सब इसके मान लीजिए पत्ते हैं और नीचे जड़ इसकी है। ठीक है, तो क्या होगा, गन्ने को सब लोग ऊपर से यहीं से काट लेते हैं, इसमें से जो एक एक क्या निकला होता है, अंकुर निकला होता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको जब काट लिया जाता है तो बाद में इसी में से जो अंकुर है इसमें से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को पेड़ी बोला जाता है। यही दोस्तों पेड़ी है। ठीक है, आगे देखेंगे लेमन ग्रास। लेमन ग्रास या लेमन घास। तो लेमन घास क्या होता है? तो लेमन घास के परिवार का पादप है। लेमन ग्रास जो है वह घास के परिवार का एक पौधा है। कहाँ का पौधा है? लेमन ग्रास घास के परिवार का एक पौधा है जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जो कहाँ पर पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नींबू घास की कुछ प्रजातियों का प्रयोग पाकशाला, मतलब दोस्तों खाना बनाने के लिए, किचन में, तथा दवाइयां बनाने के लिए भी किया जाता है। इस घास के पत्तियों का सुगंध नींबू जैसा लगता है। तो आप लोगों ने गांव में इसको भी देखा होगा। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में दिखा दूंगा कैसा होता है लेमन ग्रास। ठीक है, तो लेमन ग्रास क्या होता है? लेमन ग्रास घास के परिवार का पादप है जो एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। नींबू की कुछ प्रजातियों का प्रयोग पाकशाला में दवाइयां तथा दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। इस घास के पत्तियों का सुगंध नींबू के जैसा होता है, इसलिए इसे लेमन ग्रास भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। टीपीएस का पूरा नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीपीएस हर बार एग्जाम पूछता है और आपके भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा टीपीएस। तो टीपीएस क्या है? तो टीपीएस का पूरा नाम क्या है? टीपीएस का पूरा नाम है ट्रू पोटैटो सीड। इसको मैं बताऊंगा अभी ये क्या है टीपीएस। ठीक है, इसको आगे भी देखेंगे, 11वां क्वेश्चन वही है। तो टीपीएस का पूरा नाम क्या है? ट्रू पोटैटो सीड। अब देखते हैं टीपीएस होता है क्या है। तो टीपीएस क्या है? केंद्रीय आलू संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने शिमला में पहली बार आलू का बीज ट्रू पोटैटो सीड को तैयार किया। किसको तैयार किया? ट्रू पोटैटो सीड को। किसने? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू संस्थान ने शिमला में पहली बार आलू के बीज का आलू के बीज को तैयार किया, या ट्रू पोटैटो सीड तैयार किया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि केंद्रीय आलू संस्थान ने पहली बार ट्रू पोटैटो सीड कहाँ पर तैयार किया था? तो शिमला में तैयार किया था। ठीक है, तो इसके इस्तेमाल से क्या होता है? ट्रू पोटैटो सीड के इसके इस्तेमाल से होता है कि आलू की खेती के दौरान लगने वाले बीज की लागत घट जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक एक बिस्सा खेत में 100 किलो आलू लग रहा था, तो अब केवल 10 किलो आलू ही लगेगा। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग इसको सही मत मान लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बरसीम की उन्नतशील प्रजातियां लिखो। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, आप लोगों को हर क्रॉप का ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं 2-3 क्रॉप का इसमें लिया हूँ। बरसीम की उन्नतशील प्रजातियां बताऊँ तो BL1, HTB 146, BB3, जवाहर बरसीम 2, HFB 600, पूसा गेट आदि। तो यह इसकी हो गई बरसीम की उन्नतशील प्रजाति। आगे देखेंगे गेहूं की, तो DWR 162, GW 173, GW 190, विदिशा, कल्याण सोना, मालवी गेहूं 468 आदि। बहुत सारी प्रजातियां, लेकिन अब पूरा थोड़ी न बताना है, थोड़ा सा आप लोग 2-4 वरायटी सभी क्रॉप का जानते रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मटर की उन्नतशील प्रजातियां बताइए। तो आर्केल,
पूसा प्रभात, बोनविले, मालवीय मटर 2, लिंकन आदि। तो ये हो गया किसका, मटर का। आगे देखेंगे नगदी फसल। तो नगदी फसल क्या होता है, तो देख लेते हैं। नगदी फसलों में उन व्यापारिक फसलों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। नगदी फसल में उन फसलों को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। भारत में पैदा होने वाली प्रमुख नगदी फसलों में गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी, जूट, रबड़, कोको, अलसी, सरसों, मूंगफली, आलू, फल, सब्जी और दाल आदि को शामिल किया जाता है। यदि आपसे फिर पूछ दिया नगदी फसल क्या होता है, तो आप लोग नगदी फसल क्या बताएंगे। जैसे दोस्तों नगदी फसल मतलब ऐसा, नगदी नगदी मतलब नगद, नगद मतलब पैसा, जिसे बेच के हमें तुरंत पैसा प्राप्त हो सके। जैसे क्या हो गया, हमारा हो गया गन्ना, हो गया कपास, हो गया तंबाकू, हो गया चाय, हो गया। तो नगदी फसलों में उन व्यापारिक फसल को शामिल किया जाता है जिनके माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।